तो बड़ी खबर आ रही है लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी हुई। जी हां, लखनऊ अग्निकांड में 18 इंजीनियर पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। अवैध निर्माण के लिए दोषी अफसरों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने शासन को भेजी है रिपोर्ट। 5 जोनल ऑफिसर समेत 18 इंजीनियर्स के नाम भेजे। तो लखनऊ में हुए अग्निकांड ने 15 बेगुनाहों की जान ले ली है। आग कैसे लगी और किसकी लापरवाही से इतनी संख्या में मौतें हुई हैं, इन सवालों के जवाब की तलाश की जा रही है। हादसे के तुरंत बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए लापरवाही के आरोप में बिल्डिंग मालिक समेत 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। जी हां, और 4 ऑफिसर सस्पेंड किए गए और लोगों के खिलाफ जांच और कार्रवाई की सिफारिश की जा रही है। लेकिन क्या इस जांच के बाद असली गुनहगार पकड़े जाएंगे? बड़े लोगों के खिलाफ एक्शन होगा या हर बार की तरह इस बार भी कुछ दिन की जांच और चंद छोटे लोगों के खिलाफ एक्शन के बाद धीरे धीरे मामला ठंडे बस्ते में बंद हो जाएगा? ये सवाल उठाया जा रहा है क्योंकि अब कार्रवाई की लिस्ट लंबी होती जा रही है। जांच में जुटी हैं सुरक्षा एजेंसियां। एसआईटी जांच कर रही है। एफएसएल की टीम जांच कर रही है। हादसे वाली जगह से सबूत तलाश कर रही है। क्या इस जांच के बाद असली गुनहगारों को सजा मिलेगी? हादसे के बाद मौके पर पहुंचे सीएम, डिप्टी सीएम, रक्षा मंत्री सभी ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। लेकिन हर बार की तरह सवाल वही है, क्या बड़े लोगों के खिलाफ एक्शन होगा? भ्रष्टाचार के बड़े आरोप हैं, पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में है। तो क्या ऐसे में यूपी की राजधानी में हुए इस भीषण अग्निकांड के असली दोषियों को सजा मिलेगी? क्या लाछागृह बनी इस बिल्डिंग के निर्माण और उसमें मानकों के अनुपालन की अनदेखी करने वाले बड़े अफसर दंडित किए जाएंगे? लखनऊ अग्निकांड को लेकर सीएम योगी की बैठकों का दौर जारी है। उन्होंने इस हादसे के बाद हर जिले में फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में कोचिंग होटलों में पुलिस छापेमारी कर रही है और फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के कारण कई कोचिंग और होटल सील कर दिए गए हैं। इस बीच एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने 5 जोनल अफसरों समेत 18 इंजीनियरों के नाम शासन को भेजे हैं और अवैध निर्माण का दोषी बताते हुए कार्रवाई की सिफारिश की है। इस अग्निकांड मामले में सस्पेंड एफएसएसओ कमलेंद्र सिंह ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी और अपने ऊपर अन्यायपूर्ण कार्रवाई की बात कही। उन्होंने हादसे वाली जगह पर फायर ब्रिगेड की टीम देर से पहुंचने के लिए सीएफओ को कसूरवार बताया। हालांकि कुछ देर बाद ही वो अपनी बात से पलट गए। आग लगने के बाद दमकल प्रक्रिया में देरी और समन्वय की कमी सीएफओ की सीधी लापरवाही को दर्शाती है। ये निवेदन है कि छोटे अधिकारियों जैसे मेरे विरुद्ध की गई कार्रवाई पर पुनर्विचार किया जाए। घटना की संपूर्ण जिम्मेदारी लखनऊ सीएफओ पर की जाए। इसमें जो है 15 व्यक्तियों के मरने से मैं व्यथित था और जो ये वायरल वीडियो हो रहा है वो किसी अन्य आदमी द्वारा मुझे भ्रमित करके वीडियो बनवाया गया है, जो इस वीडियो का खंडन करते हैं और मैं अपने उच्च अधिकारियों पर भरोसा करते हैं कि जो भी जांच होगी निष्पक्ष जांच होगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी केजीएमओ अस्पताल पहुंचे और अग्निकांड में घायल पीड़ितों से मिले। अखिलेश ने इस हादसे के लिए सरकार को कसूरवार बताया है। भ्रष्टाचार सब मानकों से ऊपर है और जब भ्रष्टाचार से सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार करेंगे। इस सरकार में चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है। नक्शे जो पास हो रहे हैं, जो एनओसी मिल रही है, अगर जांच करेंगे तो आप बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दोषी पाएंगे। आप सरकार के लिए आसान तरीका यही है, बचने का तरीका ये कि एसआईटी का गठन कर दो। एसआईटी का गठन इसलिए कर रहे हैं
कि जिससे बचा जा सके। सीसीटीवी ने इनकी पूरी पोल खोल दी, चाहे चंदा को लेकर के चोरी की हो और चाहे चढ़ावा को लेकर के चोरी की हो, पूरी की पूरी सीसीटीवी फुटेज में वो चीजें मौजूद हैं। अखिलेश के आरोपों का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जवाब दिया और मौतों पर राजनीति न करने की नसीहत दी। डिप्टी सीएम ने कहा, लखनऊ अग्निकांड अखिलेश सरकार की करतूतों का ही नतीजा है। 15 लोगों की जाने के लिए और आप राजनीति कर रहे हैं, ये आप जानते हैं, ये आपके सरकार का ही भ्रष्टाचार का नमूना था। बिल्डिंग उम्मीद की जानी चाहिए जांच की आंच इस हादसे के असली गुनहगारों तक जांच पहुंचेगी और उन्हें सजा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। राफेल को लेकर फैलाए गए पाकिस्तान और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के झूठ का फिर से पर्दाफाश हुआ है। भारतीय वायुसेना के मुख्यालय की ओर से जारी एक दस्तावेज ने साफ कर दिया है कि भारत के पास फ्रांस से खरीदे गए सभी 36 राफेल विमान पूरी तरह से ऑपरेशनल है। वहीं जबकि शहबाज मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय राफेल विमानों को मार गिराने वाली बात को प्रोपोगेंडा बताया था और इस बयान के जरिए प्रोपोगेंडा फैलाने की कोशिश की थी। पाकिस्तान के राफेल नैरेटिव को एक बार फिर झटका लगा है। भारतीय वायुसेना की चिट्ठी भारत के राफेल पर गलत बयानी करने वाले पाकिस्तान को करारा तमाचा है। ये चिट्ठी इस बात का सबूत है कि भारत के खरीदे गए सभी 36 राफेल फाइटर जेट पूरी तरह ऑपरेशनल हैं। भारतीय वायुसेना ने अपने 36 राफेल फाइटर जेट्स के विमानों के बेड़े के लिए नया ब्रिज सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट मांगा है। 15 जून 2026 को जारी किए गए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में जिन बातों का जिक्र है उसके मुताबिक सितंबर 2026 से आगे राइफल फ्लीट के लिए मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक और टेक्निकल सपोर्ट मांगी गई है। इसके तहत 5 महीने की अवधि में 2250 फ्लाइंग आवर्स की योजना अनुमानित है। ब्रिज सपोर्ट व्यवस्था लंबे समय तक सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट तय होने से पहले संचालन को सुचारू बनाए रखने के लिए की जाती है ताकि सामान्य कामकाज में कोई बाधा न आए। भारत ने 2016 में फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे थे। मूल समझौते के तहत 5 वर्षों तक राफेल की उड़ान के लिए जरूरी स्पेयर पार्ट्स और रख-रखाव सहायता भी शामिल थी। अब वायुसेना ने 18 सितंबर 2026 के बाद अगले 5 महीनों के लिए एक अंतरिम या ब्रिज सपोर्ट व्यवस्था की मांग की है। वायुसेना के इस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल से साफ हो जाता है कि पाकिस्तान सिर्फ प्रोपेगेंडा करने में ही माहिर है। अगर एक भी राफेल फाइटर जेट को नुकसान हुआ होता तो सभी 36 राफेल विमानों के लिए ब्रिज सपोर्ट का टेंडर मंगवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने भारतीय वायुसेना के 3 या उससे अधिक राफेल लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। हालांकि भारत ने इन दावों की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की, न ही उसके दावों की कभी स्वतंत्र रूप से पुष्टि हो सकी। दिलचस्प बात यह भी है कि जिन राफेल विमानों के कम से कम 2 टेल नंबरों को पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट ने मार गिराया गया हुआ बताया था, वो बाद में फिर उड़ान भरते हुए देखे गए। अब नए राफेल सपोर्ट टेंडर को लेकर पाकिस्तान के झूठ की कलई एक बार फिर खुल गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तान राग अलापा था और उन्होंने भी दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कम से कम 5 भारतीय लड़ाकू विमान मार गिराए गए, जिसमें राफेल का भी जिक्र था। इस बीच भारतीय वायुसेना अपने लड़ाकू बेड़े में सबसे बड़े मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के तहत 114 नए राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसमें नई मेट्रो मिसाइलें लगी होंगी जो दुनिया की सबसे एडवांस BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों में गिनी जाती है। राफेल के नए खेप की ये संभावित डील करीब 3,25,000 करोड़ रुपए की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हल्द्वानी के निजी स्कूल में आग लगी है। स्कूल की 2 बसें और जनरेटर जलकर
खाक हो गए। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। हल्द्वानी की ये खबर सामने आ रही है। जनरेटर जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड को मामले की जानकारी दी गई। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुंबई से खबर है, 13 दिन की देरी से पहुंचा मानसून। जी हां, मुंबई के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। आज पूरे दिन मुंबई में बारिश हो सकती है। अंधेरी सबवे में बारिश का पानी भरा। महाराष्ट्र के दूसरे जिलों में भी बारिश। कई घरों में भी पानी घुस गया है। लोगों को इस वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं मुंबई के किंग सर्कल में भी जलभराव हुआ है। जलभराव से लोगों को परेशानी हो रही है। गांधी मार्केट में भी बारिश का पानी भर गया है। तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है और जलभराव की वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ है और लोगों को भी परेशानी हो रही है। ये तस्वीरें मुंबई के किंग सर्कल की है। यहां पर भी जलभराव की वजह से लोगों को परेशानी। और मुंबई के एवरार्ड नगर में भारी बारिश हुई है। सबवे में बारिश का पानी भर गया है। आम लोगों के लिए यह सबवे फिलहाल बंद हो गया है। तो सबवे की हालत आप देख सकते हैं। मॉनसून की दस्तक, पहली बारिश और उसके बाद ही मुंबई से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी हैं। पूरे सबवे में पानी भर गया है और इसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो मुंबई में मध्य रेलवे की लोकल ट्रेन 10 से 15 मिनट देरी से चल रही है। बारिश का असर देखने को मिल रहा है। रेलवे ट्रैक पर पानी नहीं, लेकिन ट्रेन लेट जरूर है। कल्याण डोंबिवली में रात से बरसात जारी है। बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है और आज पूरे दिन भी बारिश की संभावना जताई गई है। ये देखिए, ट्रेन लेट से चल रही है जिस वजह से यात्रियों को परेशानी हो सकती है। लोकल ट्रेन करीब 10 से 15 मिनट देरी से चल रही है। कल बारिश की शुरुआत हुई, पहली बरसात, और लगातार बारिश की वजह से अलग अलग इलाकों में जलभराव के हालात पैदा हो गए हैं। रेलवे ट्रैक पर हालांकि उतना पानी नहीं है, लेकिन लोकल ट्रेन देरी से जरूर चल रही है जिस वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही है। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। मॉनसून का इंतजार मुंबई वासी कर रहे थे और आखिरकार पहली बारिश। जलभराव के हालात की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। ये 3 अहम बड़ी खबरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। शुभम हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शुभम, मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा गया है? फिलहाल जलभराव की वजह से लोगों को परेशानी भी हो रही है, क्या इंतजाम? देखिए, बिल्कुल आज मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। पहले ये ऑरेंज अलर्ट था और मुंबई के अंधेरी, दादर, सायन, माटुंगा, खार, जितने भी निचले इलाके हैं वहां पर इस वक्त घुटनों तक पानी जमा हुआ है। देखिए, मुंबई में अगले 24 घंटे बेहद भारी होने वाले। न सिर्फ मुंबई बल्कि पालगढ़, थाने, रायगढ़ ऐसे जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट है वहां पर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और अगले कुछ घंटे भारी बारिश होने की संभावना जताई गई। देखिए, साल बदलता है और तस्वीरें वही रहती है। मुंबई के कई इलाकों में इस वक्त नाले सफाई की गए थे, ड्रेनेज सिस्टम के बकायदा बातें कही गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी चंद घंटों की बरसात होती है और सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनती है। देखिए, अगर मुंबई की लाइफलाइन की बात करें तो मुंबई की हार्बर लाइन इस वक्त पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे पे इस वक्त ट्रेनें चल रही है, लेकिन कई ट्रैक पर पानी इस वक्त जमा हो चुका है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि अगले कुछ घंटे मुंबई और उसके आसपास के लिए बेहद भारी होने वाले हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए शुभम। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जलभराव की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। 13 दिन की देरी से मॉनसून की शुरुआत हुई है, लेकिन जैसा कि शुभम बता रहे थे, हर साल एक जैसी तस्वीरें देखने को मिलती है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, घरों में पानी घुस रहा है। बारिश का पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानी हो गई है। सबवे भी बंद कर दिया गया है
इतना ही नहीं, लोकल ट्रेन भी देरी से चल रही है, जिस वजह से यात्रियों को परेशानी हो सकती है। और दिल्ली के अशोक विहार में सड़क हादसा हुआ है। लड़की ने तेज रफ्तार कार से सिपाही को टक्कर मार दी। पुलिस वाले के दोनों पैर पर कार चढ़ा दी। हादसे की तफ्तीश में पर्दाफाश हुआ है। सामने ये बातें आई हैं, बिना लाइसेंस के ये छात्रा कार चला रही थी। दिल्ली पुलिस ने गाड़ी जब्त कर लिया है। बिना लाइसेंस लड़की को कार सौंपने वाले गाड़ी मालिक पर भी केस दर्ज किया है।